वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगत् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूतमद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हे
हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। आप सुना दीजिए, अभी आएंगे पंडित जी महाराज, हिंदी को ध्यान दो, आप भी चला दीजिए। हाँ हाँ अभी कैसे नहीं, अभी कैसे हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर के लिए हम सभी साधक साधिकाएं अपने घर में दिव्य देश में, हमारे प्रियतम के देश में, चलो आप्य के देश सजनी, प्रतिष्ठित हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे। सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, इस बात को हल्की में मत लेना। ये चर्चा नहीं है,
ये हमारा जीवन है, जीवन। श्वास के बिना सुंदरता काम की नहीं है। श्वास के बिना विद्वता, बलवत्ता, ये कोई भी काम के नहीं है। सब कुछ है लेकिन श्वास नहीं है। और हमारे पास में धन नहीं है, व्यक्तियों का, परिवार का बल नहीं है, शक्ति सामर्थ्य नहीं है, सम्मान नहीं है, ख्याति नहीं है, परंतु जीने का समय अर्थात श्वास है, जीवन है। अनेक बार हमने निवेदन किया, कोई डॉक्टर हो, विदेश का बड़ा नामी डॉक्टर, टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े असाध्य रोग को भी इलाज करा देता है। आजकल तो इस प्रकार इलाज है, जर्मन में, जापान में डॉक्टर बैठा है, दिल्ली में पेशेंट है, रोबोट के माध्यम से यहां पर ऑपरेट किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी आने लग गई। ऐसा बड़ा डॉक्टर हो, किसी की इलाज करने के लिए उसको कहा जाएगा। जिसके शरीर में श्वास नहीं है, यदि उसको उसकी इलाज के लिए कहा जाएगा, क्या बड़ा नामी डॉक्टर उसकी इलाज करा पाएगा? मैं उदाहरण इसलिए देता हूं, ये बात समझ में आ जाएगी। सिद्धांत को समझने के लिए एक दृष्टांत की आवश्यकता होती है। दृष्टि चला जाए, सिद्धांत की ओर दृष्टि नहीं जाती है, इसलिए दृष्टांत माध्यम से हमारे दृष्टि को लगाने के लिए, दृष्टि देने के लिए हम दृष्टांत कहते हैं। क्या डॉक्टर इलाज करा पाएगा? क्या उसकी मशीनरी, जितने भी मशीन है, टेक्नोलॉजी है, सब काम आएंगे? जब इलाज नहीं करा पाया तब हम कहेंगे डॉक्टर बेकार है, कोई काम का नहीं है, वो मर गया, वो जिंदा नहीं कर पाया, इलाज नहीं कर पाया, तो किसी बात का डॉक्टर है? मेरी बात समझो। इस प्रकार हम सोचते हैं ये किसी बात का संत है, ये किसी बात का भगवान है, ये किसी बात के गीता रामायण भागवत है, ये किसी बात के है। जब इलाज नहीं करा पाया, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जग जीव दीन दुखारी, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाला भगवान, हृदय में रहते हुए भी हम सभी दुखी हैं, सब परेशान हैं। क्यों भैया? सब परेशान हैं। ऐसे विचार करो, हमारे संत महात्मा, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष मौजूद है, उनकी वाणी साक्षात महापुरुष है, वाणी अमर है, वाणी ही संत है, परंतु हम सभी बीमार हैं।
हम सभी बीमार हैं। सत्संग क्या है? सत्संग एक चिकित्सालय है, सत्संग एक न्यायालय है, सत्संग एक विद्यालय है। समझ रहे ना? और सत्संग समाधानालय है। यहां पर जैसे समाधान होगा और कहीं पर इस प्रकार समाधान नहीं मिलेगा। ये चिकित्सा है। सबसे बड़ी बीमारी है, बड़ा रोग है मानसिक रोग। मन यदि अस्वस्थ है, शरीर चाहे कितनी भी स्वस्थ हो, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। मन का प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। और किसी का शरीर अस्वस्थ है प्रारब्ध के कारण से, परंतु मन स्वस्थ है, स्वयं स्वस्थ है। समझ रहे ना? स्वयं स्वस्थ है। जिनके अंदर में उत्साह है, तत्परता है, निश्चय का बल है, वो स्वस्थ व्यक्ति है, वो स्वस्थ है। और जिसके अंदर में निश्चय की शक्ति नहीं है, निश्चय नहीं कर पाता, उत्साह नहीं है, प्रमाद है, आलस्य है, आज की बात को कल की पर छोड़ता है, कल करूंगा, कल हो जाएगा। महाराज जी ने कहा आलसी और प्रमादी का कल्याण नहीं होगा, दुराचारी का कल्याण हो जाएगा। अपीचित सुदुराचारो, उसका कल्याण हो जाएगा। परंतु आलसी और प्रमादी का कल्याण नहीं होगा। ध्यान देना। हमने प्रत्येक बात को भविष्य के पर टाल देते हैं। हो जाएगा, देखा जाएगा। समय चूके पुण्य का पछताए। समझ रहे ना? बात कर रहा था जीवन की बात। कितने बड़ा नामी डॉक्टर हो, टेक्नोलॉजी हो, सुविधाएं हो, यदि प्राण नहीं है, श्वास नहीं चल रहे, उसको कोई इलाज करा नहीं पाएगा। अर्थात मुर्दे की इलाज नहीं होती है, मुर्दे की तो पोस्टमार्टम किया जाता है। समझ में आई ना? मुर्दे की इलाज नहीं की जाती है। महाराज सच बताऊं, जो शरीर में, संसार में बैठा हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? थोड़े गहरी बात ध्यान देना। श्वास की बिना सब कुछ होते हुए भी उसको हम बॉडी कब उठाओगे? अब पिता संज्ञा चली गई, नाते रिश्ते की संज्ञा, वो संज्ञा परिवर्तन हो गई। अरे बॉडी जल्दी जल्दी उठाओ, बॉडी, डेड बॉडी। धन है, सम्मान है, पद प्रतिष्ठा ख्याति, सब कुछ, परिवार, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है? श्वास नहीं। एक हवा तो है, बाहर में है, भरा, पूरा भरा हुआ है, भीतर भी है, लेकिन वो भीतर बाहर हो रही थी। समझ रहे ना? और बाहर आने के बाद में भीतर में फिर गई ही नहीं। तब कहीं दे मर गया, मृत्यु हो गई, वियोग हो गया। मेरी बात को ध्यान देना। जो बात में दृष्टांत के माध्यम से वो मूल बात की पर दृष्टि हमारे सबकी चले जाए, ये निवेदन करता हूं।
सब कुछ होते हुए भी जब श्वास नहीं है वो मुर्दा कहलाता है, और वो हमारा किसी काम का नहीं है। ये हमारा काम का नहीं है, ना परिवार वालों का काम का है, ना समाज का काम का है, ना ईश्वर का काम का है। किसी का काम का नहीं रहा। बताओ किसका काम का रहेगा? अभी तो उसको वो पंच तत्व का जो शरीर है, व्यष्टि शरीर, उस समष्टि में मिलाने के लिए फिर हमको वो प्रक्रिया करना पड़ता है। आग में, जल में और मिट्टी में किसी भी प्रकार से उसको हम मिलाते हैं। महाराज, इस प्रकार भगवत प्राप्ति के अनेक उपाय होते हुए भी, मैं जो कहना चाहता हूं ध्यान देना, अनेक उपाय शास्त्र में संतों ने बताया है, शास्त्रों में बात आई है। इस प्रकार एक विशेष बात जो महाराज जी ने हमको दृष्टि दिलाई है, ये सबकी दृष्टि जानी चाहिए। ये हमारी श्वास है, जीवन है। जीवन के बिना, श्वास के बिना मुर्दे की इलाज नहीं होती है। मुर्दे को आग में जलाया जाता है, जल समाधि दी जाती है और मिट्टी में दफन आ जाता है। ये काम होता है। इस प्रकार यदि हम स्वयं को भूल करके, ध्यान देना, श्वास को मैंने स्वयं के साथ में तुलना किया। मेरी बात समझ में आ रही है ना सबको? बड़ी ध्यान से समझना। श्वास माने में स्वयं, आत्मा, देही, शरीरी, भाव शरीर, समझ में आ रहे? इसके बिना हम जितना भी प्रयास करेंगे वो मुर्दे की इलाज नहीं है। समझ रहे ना? बड़ी गंभीर बात है, ध्यान देना इस बात को। हमने तन को, मन को, बुद्धि को, सबको धोते हैं, सबकी इलाज कराते हैं, लेकिन स्वयं की इलाज नहीं। स्वयं की इलाज क्या है? स्वयं की इलाज है स्वयं में प्रतिष्ठित रहे ना, स्वयं को नहीं भूलना। भगवान को व्यक्ति कब भूलता है? कर्तव्य को व्यक्ति कब भूलता है? व्यक्ति अपना कर्तव्य को कब भूलता है? जब अपने आप को भूल जाता है। महाराज जी ध्यान देना, हम शरीर बन करके, गृहस्थ बन करके आज सेवा कर रहे, ज्ञान की बात कर रहे, भक्ति की बात कर रहे। भक्ति शरीर धर्म नहीं है, ज्ञान शरीर धर्म नहीं है, और यहां तक भी बताऊं, सेवा भी शरीर धर्म नहीं है। बुद्धि काम नहीं करेगी महाराज। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सेवा में सहायक है। महाराज जी ऐसा भाव आता है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन त्रिलोकी की सेवा कर सकता हूं, त्रिलोकी की सेवा कर सकता हूं। लोगों के अंदर में, साधकों के अंदर में बड़ी भ्रांति पड़ी हुई है। ध्यान से सुनना, मेरे पास धन होगा तो मैं सेवा कर पाऊंगा, मेरे पास में उत्तम स्वास्थ्य होगा तो मैं सेवा कर पाऊंगा, मेरे पास में अनुकूल परिस्थिति होगी तो मैं सेवा कर पाऊंगा, मेरे पास में जन का, ऐसे लोगों का बल होगा तो मैं सेवा कर पाऊंगा, मैंने धर्मशाला बना करके, मैं भवन बना करके, मैं ऐसे ऐसे काम करके सेवा कर पाऊंगा।
समझ रहे ना? जो इसके माध्यम से सेवा करते हैं, संस्थाओं के माध्यम से, व्यक्तियों के माध्यम से, धन बल के माध्यम से, वो सेवकों से पूछना उनके जीवन में शांति है क्या? पूछना। मुझे एक बात बताओ, सेवा का फल क्या है? सेवा करने का फल क्या है? बताओ। शांति? क्या सेवा का फल क्या है? बोलो, जो मन, इसमें संकोच क्या बात है? जो मन में है बोलो, जो आपने उपलब्धि की है। अच्छा, संबंध विच्छेद का फल क्या है? नहीं, अच्छा, अभी तक हुआ नहीं। राम जी, जय राम जी। कितना साल के सत्संगी है हमारे महाराज जी? कहते सत्संग जब होगा तो फिर पता चलेगा, संबंध विच्छेद होने के बाद। अच्छा, संबंध विच्छेद कब होगा? तो कब चाहेंगे? तो फिर डेट बता दो ना, कब चाहेंगे? चाहेंगे तो कब तो कुछ भी है। जैसे हम सोचते इतनी उम्र के बाद में हमने बेटे की शादी करेंगे, इतने उम्र होने के बाद में उनको वहां पर जैसे एक काम करेंगे, इतना समय में सत्संग का समय, ऐसे संबंध विच्छेद का कौन सा समय हमने फिक्स किया है? या संबंध जोड़ने का हमने कौन सा समय फिक्स किया है? जैसे आपने 24 घंटा का टाइम टेबल हमको बना के दिए है, महाराज इस समय में वो सेवा है, उस समय में वो सेवा है, ऐसे भी तो कोई टाइम टेबल बनाया होगा संबंध विच्छेद का। अच्छा बताओ, संबंध विच्छेद होगा तब पता चलेगा जब 4 घंटे महासमाधि में जाते हो रात्रि को, तो कौन सा संबंध रहता है किसके साथ में? अब अभी बताए, संबंध विच्छेद होगा तब पता चलेगा। अरे रोज संबंध विच्छेद होता है। 4 घंटे के लिए जब हम सोते हैं, कोई एक बताओ किसी का संबंध किसका साथ रहता है क्या? क्या पत्नी याद आती है? धन याद आता है? बेटे की याद आती है? शरीर की याद आती है? सबको भूल जाते हैं तब नींद आती है। समझ रहे ना? ये नींद क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी एंड वर्ल्ड। ये शरीर संसार से संबंध विच्छेद होने का नाम है नींद, जिसको हम नींद कहते हैं। आप एक दिन भोजन नहीं करके रह सकते हो, लेकिन एक दिन नींद लेके रह के देखो, पागल हो जाओगे। 24 घंटे यदि सोचोगे मैं निर्जला करूंगा, आज भोजन नहीं करूंगा, आज जल नहीं पीऊंगा, तो चलेगा। लेकिन 24 घंटे नींद नहीं लेके देखो, आपको प्यारा से प्यारा व्यक्ति भी खारा खारा लगेगा। नींद 4 घंटे भगवान हमको ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं नींद में रहने चाहना। कहते हैं 4 घंटे संसार से, शरीर से डिटैच होने के बाद में तुझे आज शांति मिली। इस प्रकार यदि तू सदा सदा के लिए जीते जी संसार से डिटैच हो जाएगा, तेरा नाम जीवन मुक्त हो जाएगा, तू साधक कहलाएगा। किसी के पास में धन है लेकिन नींद नहीं है, परिवार है, सुंदर सुंदर स्त्री है, सब कुछ संपन्न है, लेकिन नींद नहीं है। गोलियां खा रहा है तो भी नींद नहीं है। क्या है महाराज? देखना कैसे नहीं है जी। आपको विच्छेद होगा तब पता चलेगा। विच्छेद तो रोज हो रहा है, आप दृष्टि नहीं दे रहे हो। 4 घंटे तो सबकी है, मूर्ख पंडित ज्ञानी धनी मानी सबको तो अनुभव है इस चीज का। हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है 4 घंटे, हम जानबूझ करके महाराज कुछ सुहाती नहीं उस समय में, बढ़िया से बढ़िया भोजन भी नहीं सुहाता, बढ़िया से बढ़िया प्रेमी व्यक्ति भी नहीं सुहाएगा। कोई कहेगा कैलाशी महाराज आप 24 घंटे 1 करोड़ रुपया गिनती करना, 24 घंटे गिनती करना, कर पाओगे?
जब नींद सताएगी ना तो रुपया भी खारा लगेगा आपको। नींद के सामने नींद क्या है? नींद एक शिक्षा दे रहे हैं मेरे से अलग होने की। भैया शांति संसार में नहीं है, शांति भोगों में नहीं है, शांति पत्नी में, पुत्रों में, पदार्थों में, जड़ता में शांति नहीं है। शांति जड़ता से विच्छेद, संबंध विच्छेद होने में शांति है। ये भगवान हमको ज्ञान रोज देते हैं। क्या भैया विचार करो। महाराज जी सत्संग कोई चर्चा नहीं है, सत्संग हमारा जीवन है। आपको बताऊं, यदि वास्तविक रूप से हम सत्संग करेंगे हमारा जीवन यूं अभी के अभी मिलेगा। अगर ध्यान नहीं देंगे तब कुल्लू का बेल जैसे घूमता रहता है ना, ऐसे घूमते रहेंगे। कहेंगे हम 60 साल के सत्संगी है, हम शेठ जी का दर्शन करोड़ा है। हाँ ठीक है, करोड़ा है तो सम्मान मिल सकता है, लोगों में आदर हो सकता है, ख्याति हो सकती है, लेकिन जीवन नहीं मिल सकता। जीवन तो तब मिलेगा जो सत्य को स्वीकार करेंगे। जीवन तो तब मिलेगा जब असत्य को अस्वीकार करेंगे। समझ रहे ना? सत्य को स्वीकार और असत्य को अस्वीकार हमको स्वयं को करना पड़ेगा। एक बात सुना दूं, एक दृष्टांत के माध्यम से। हम जोधपुर में सुनाया था, पहली बात जोधपुर में सुनाया था, अभी याद आ गई आप कहने से। एक धनी व्यक्ति था, धनी, बहुत बड़ा धनी। उनका एक लौता बेटा, समझ रहे, लाडला बेटा, प्यारा बेटा। अगर इसको हवा भी लगे तो इसको बाप को कष्ट होता है, इतना लाडला, इतना प्यारा। जब एक लौता बेटे की शादी, बेटा का विवाह कराने के लिए उन्होंने ये तिथि बार निर्दिष्ट किया, तय किया, तो उन्होंने सोचा मेरी बेटी की शादी, मेरे बेटा का विवाह बड़े धूमधाम से, जितने भी बड़े बड़े मान्य गण्य व्यक्ति है सबको बुलाऊं और बड़े धूमधाम से कराऊं। और करोड़ों रुपया लगा करके उन्होंने सारी व्यवस्था कराया है। वीआईपी व्यवस्था है, वीवीआईपी व्यवस्था अलग, सब व्यवस्था सबके अलग, करोड़ लगाया। उन्होंने जिस पंडित को बुलाया था, कहे पंडित जी कोई कमी रहने नहीं देना, पूरे विधिवत विवाह होना चाहिए, शास्त्र मर्यादा के अनुसार, मंत्र उच्चारण पूरा स्पष्ट होना चाहिए। और गोधूली बेला में शादी, सोचो आजकल गोधूली बेला में तो शादी भूल गए हम लोगों ने। विवाह सूर्यास्त के बाद में विवाह का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित करना मना है। सूर्यास्त के बाद में अग्नि का कोई संपर्क नहीं है, सूर्य और अग्नि का संपर्क है। रात्रि में अग्नि प्रज्वलित करके विवाह करने के विधान नहीं है। रात्रि 12 बजे आजकल विवाह है, खान पान तो उसी समय में है। उन्होंने सारे अनुसार कराया, लेकिन लोगों ने कहा महाराज क्या करे, सूर्यास्त के समय में करा दोगे तो फिर लोग कैसे आएंगे? लोग तो निशाचर है सब ना, रात्रि के समय को छूट सब आजकल ऐसे। तो लोगों के हिसाब से फिर जैसे उन्होंने कराया, पूरे लिस्ट बनाया, जो लिस्ट सबको। आजकल पंडित जी क्या बोलते हैं, मंत्र उच्चारण करते हमको पता चलता है, संस्कृत हम समझते हैं। उन्होंने पंडित जी ने कहा ये गणेश जी है, सुपारी रखी थी, गणेश जी है, उनको पुष्प अर्पण करो, वस्त्र अर्पण करो, और वस्त्र नहीं तो एक धागा तोड़ के कहते इस धागा डाल दो, ये वस्त्र है मौली को, के वस्त्र में समर्पयामि। एक लड़का एक बार कहा, थोड़े से आजकल शिक्षित बच्चों की बात है, कहा देख ये गणेश जी है, सुपारी बैठा दे, गणेश जी है, प्रणाम कर, प्रणाम किया। कहा देख ये उनको मोली को तोड़ के कहा ये वस्त्र में समर्पयामि, ये वस्त्र पहना दिए। कहा पंडित जी धागा तो डाले वस्त्र के, हाँ ये वस्त्र में है। ठीक है मान लिया। ये उपवस्त्रम, ये तांबूलम, ये सब कुछ उसी में, वो चावल डाल के, अक्षत डाल के सब कुछ उसमें करा दिया, ठीक है ना। जब दक्षिणा की बारी आई, महाराज हम क्या करें, हमारे
बच्चे ऐसे ही हैं। तो उन्होंने कहा, एक मिट्टी के डलिए से उठाया, कहा जैसे वो अर्पण किया जाता, प्रणाम करने के बाद पंडित जी आशीर्वाद देते हैं, दक्षिणाम समर्पयामि, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। और उन्होंने के मिट्टी के डले उठाए, दक्षिणाम समर्पयामि, स्वर्णम समर्पयामि, 1 कोटि अर्थम रुपयाम समर्पयामि। तो उन्होंने कहा, अरे ये क्या? क्या पंडित जी, जब सब कुछ भावना में हो जाती है तो मुझे आपने सब कुछ ऐसे करा दिए, तो मैंने भी मिट्टी को उठा के कह दिया ये है अर्थम समर्पयामि, स्वर्णम समर्पयामि, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये नहीं कम चलेगा, ये तो प्रत्यक्ष चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए। एक बीच में बात आ गई तो आपको बता रहा हूं, हमने सब चीज को मानसिक रूप में क्यों, हाँ, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, ये कलयुग में छूट है। तो आपको बता रहा था, वो लिस्ट जो मिली, लिस्ट में सब कुछ लिखा हुआ था, लेकिन पंसारी की दुकान से जो सामग्री आई सब चीज तो आ गई थी। विवाह कार्य रात्रि को हुआ, रात्रि को संपन्न चल रहा था। जब सिंदूर दान के देन का समय आया, सिंदूर दान करते समय, उस समय सिंदूर की डिब्बी और डलिया में खोजे तो डिब्बी नहीं मिली, और सिंदूर की डिब्बी पंसारी देना भूल गया है। राइट तो लगाया है लिस्ट में, लेकिन वो डालना भूल गया है। और पंडित जी ने समाचार भेजा सेठ के पास में, जो कार्य यजमान हैं, और उस समय में बड़े बड़े लोगों के साथ में बैठे, उनकी मीटिंग चल रही, बड़े प्रसन्न हो रहे, बात क्या सजावट है, क्या व्यवस्था है, सबके लिए खाने की पीने की सबकी व्यवस्था है। वो बड़ा प्रसन्न हो रहे, एक लौता बेटा मेरा महाराज, एक लौता, ऐसे मन में इच्छा थी विवाह करने का, सब कुछ संपन्न हो रहा है। उस समय समाचार पहुंचा, ये पंडित जी बुला रहे। कहे पंडित जी क्या, क्यों बुला रहे? कहे यजमान जी सब कुछ ठीक है, एक सिंदूर की डिब्बी नहीं है। अरे पंडित जी, जब इतनी व्यवस्था है, सिंदूर की डिब्बी नहीं तो सब में समर्पयामि, सब में अक्षतम, सब में दुर्बा नहीं तो भी काम चले जाता है, वस्त्र नहीं तो भी काम चले जाता है, माला नहीं तो भी काम चला जाता है, तो काम चला दो ना। पंडित जी कहता है काम नहीं चलेगा। मेरी बात को समझना, मैं किस उद्देश्य में कह रहा हूं। अब पूछूंगा आपको एक करके, क्या काम नहीं चलेगा? अरे तो इस समय समाचार में कितने बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ में बैठा हूं, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो उस समय में कह रहा है कि सुंदरी की डिब्बी चाहिए, कितना 10 रुपये की डिब्बी है। 10 रुपये की डिब्बी, जहां मैं करोड़ खर्चा किया हूं, अगर 10 रुपये की कोई वस्तु नहीं है तो क्या काम नहीं होगा? पंडित जी कहता है आपका करोड़ रुपया की सजावट बनावट नहीं हो तो भी हो जाएगा, लेकिन 10 रुपया की वस्तु नहीं होगी तो काम नहीं होगा। समझे मारी मेरी बात? यदि 10 रुपया की बस 10 रुपया की भी पूरी नहीं चाहिए, एक चुटकी चाहिए। समझ रहे ना? बहुत कहने के बाद के चलो जल जाओ, मंगा लो, जाओ पंसारी की दुकान से फिर लेके आओ। रात्रि की समय जाए कर उनको उठाए कि भैया एक सिंदूर की डिब्बी तो दे दे। बैठा है छोरा छोरी बैठे, अभी तक दूल्हा दुल्हनी कैसे बनेंगे? बिना सिंदूर दान की पत्नी कैसे बनेगी? हमारे सनातन संस्कृति की बात कहता हूं, विदेशियों की बात नहीं कहता हूं, वहां तो कुछ भी जरूरत नहीं। जैसे उन्होंने कहा सिंदूर की डिब्बी ले आए और सारे लोग खड़े हैं। बाप के मन में दया उत्पन्न हो गई कि पंडित जी मेरे बेटा के हाथ अभी लाल मत कराए, मेरा एक सुकुमार बेटा है, लाडला बेटा है। समझ रहे ना? हाँ, मेरी बात सुनना ध्यान से और उत्तर देते रहे ना। क्या मेरा लाडला बेटा है, हवा लगती है ना मेरे को कष्ट होता है, लाल करा दोगे हाथ को अच्छा नहीं लगेगा। एक काम बेटे का काम मैं खुद कर लूं। क्या कैलाश महाराज? क्या बेटे का काम? क्या रे, शादी हुई ना नहीं हुई? हो गया तो अनुभवी तो होगा।
कहने का तात्पर्य अगर वो बाप कहे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं हंसी मजाक मेरा स्वभाव नहीं है, मैं कोई विशेष रहस्य की बात बता रहा हूं। आप अगर बाप कहेगा मैं सिंदूर लगा दूंगा, उसमें मेरे बेटे के हाथ लाल होने नहीं दूंगा, तो चलेगा क्या? हाँ या ना? अरे बा माता जी हाथ हिला के रे, नहीं चलेगा। कितना कॉन्फिडेंस पावर है, बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल असहयोग आंदोलन। और सबके एक मत है इसमें, सबके एक मत है, नहीं चलेगा। पंडित जी यदि कहेंगे अरे बेबा मैं तेरे एक प्रकार से गुरु हूं, ब्राह्मण गुरु हूं, मंत्र उच्चारण मैं करता हूं, मंत्र की विधि विधान मुझे पता है, संस्कृत मैं समझता हूं, कई बार तू डाल नहीं पाता तो मैं डाल देता हूं। सही ना? नहीं, कई बार यजमान डालने में विलंब करता है, चलो हो गया हो गया हो गया, चलो हाँ चलो हो गया। पंडित जी भी कर, पंडित जी पुरोहित तो महाराज, पंडित जियों के कभी अपमान नहीं करना। मैं सच बताऊं, जब अस्पताल जाते हो, मेडिसिन खरीद करते हो, कभी मोलचाल करते हो मेडिसिन में, बार्गेनिंग करते हो कितना दो नहीं दो? महाराज जी मुझे दुख होता है, आप लाइट वाला को, माइक वाला को, डीजे वाला को, जितना कहा डेकोरेट वाला को इतने मनचाही देते हो, लेकिन जो पंडित विवाह कराता है वरकन्या के आशीर्वाद देने के लिए, उस ब्राह्मण को वास्तव में तृप्त करके शांति करके नहीं छोड़ते तो उनकी दिल दुखता है। कभी उसको दुखी नहीं कराना है? हाँ, जो भी आपका तय हुआ है जैसे भी है, लेकिन उनको तृप्त, ब्राह्मण को जैसे भी है उनके द्वारा करा रहे हैं तो उनको दे देना, कोई गरीब नहीं हो जाएंगे। एक तो ब्राह्मण यदि कहेगा मैं बेटा मैं लगा देता हूं, वो छोरी के माथे पे मांग में मैं सिंदूर भर लेता हूं, चलेगा क्या? सब नहीं चलेगा। अब पंडित जी जब सुपारी बैठा दिए, चावल डाल दिए, फूल डाल दिए, तब चलेगा। लेकिन सिंदूर लगाएंगे तो चलो आपकी बात मानते, नहीं चलेगा। पिताजी लगाया तो भी नहीं चला, पंडित जी लगाए नहीं चला। मानो कैलाश जी के सामने में है तो फिर दृष्टांत में तो आपको लेंगे ना। प्रतिनिधित्व करेंगे तो आपके पूज्य मनमोहन जी महाराज प्रति श्रद्धा भाव है, सही ना? नहीं, एक गुरु भाव है, एक श्रद्धा भाव है, आदर भाव है, बहुत लंबे समय से परिचित है। और आपने बुलाया, कहा महाराज जी आप कृपा करना, वशिष्ठ मुनि आए थे, और कहां से वशिष्ठ मुनि ढूंढू? आप ही वशिष्ठ मुनि, आप ही पधारो। पूज्य महाराज जी गए। एक उदाहरण बता रहा हूं, मानो कोई जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष गए, समझ रहे ना? पूरे विवाह में गए, कहेंगे बेटा मैं तेरा गुरु हूं, भगवत प्राप्त महापुरुष हूं, मैं भगवान का दर्शन करा सकता हूं, तेरा कल्याण करा सकता हूं, तो यदि मुझे बुलाया है तो एक काम करता हूं, मेरी बात को समझना, यदि जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष कहेंगे इस सिंदूर लगाने के काम बेटा मैं कर दूंगा, चलेगा क्या? हाँ या ना? अरे वाह, सबका उत्तर एक साथ में, नहीं चलेगा। जीवन मुक्त है, भगवत प्राप्त महापुरुष है, कोई साधारण ही नहीं है, खड़िया पलटन वाले नहीं है, चलेगा ना? नहीं चलेगा। सिंदूर लगाएगा तो नहीं चलेगा। चलो एक बात क्लियर हो गया, हमारे साक्षात चतुर्भुज रूप में भगवान आ जाएंगे, साक्षात। जिस सेठ जी को जैसे दर्शन मिला था, कहीं बेटा मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति में, तेरी श्रद्धा में, तेरी सेवा करने के लिए मैं आया हूं। कौन सी सेवा? कि ये सेवा में कर, सिंदूर लगाने की सेवा में कर लो। क्या कहे, नाराज वाली हालत हो जाएगी। और नारद जी बैठे रहेंगे, और एक लक्ष्मी जी थी और दूसरी फिर साथ में।
सही ना नहीं? सिंदूर अगर भगवान भी लगा दे तो भी नहीं चलेगा। अच्छा, किसी के हाथ में लकवा मारा हुआ है, पैरालिसिस से हाथ उठा के ऐसे लगा नहीं सकता, समझ रहे? तो क्या किया जाएगा? भले हाथ स्वयं उठा करके लगा नहीं पा रहे, सपोर्टर कोई हो के ऐसे हाथ उठाए, लेकिन हाथ में सिंदूर लगा के उसी का हाथ स्पर्श होना आवश्यक है। समझ रहे? मेरी बात ध्यान देना, मैं जो बताना चाहता हूं, जीवन क्या है, स्वयं क्या है और स्वीकृति क्या है, मैं मूल बात यह बताना चाहता हूं। लेकिन आप लोग जिस भाषा में, जिस दृष्टांत में समझ पाओगे, ये लौकिक घटना और हम सबको ज्ञात है, इसी हिसाब से बता रहा हूं। पिता सिंदूर लगाएगा तो भी काम नहीं चलेगा। अच्छा, पिता रुपया लगाया, काम हुआ ना नहीं? पिता ने आयोजन कराया, काम हुआ ना नहीं? मां ने शॉपिंग करा कि ड्रेस आदि खरीदी कर लिया, तब काम हुआ ना नहीं? और सारी नौकर चाकर अर्थ जितने सारी आनुषंगिक कार्य पूरे किए तो भी काम चला। हमको धोती पहनना नहीं आता, किसने पहना दिया तो भी काम चला। हमको खुद सजना नहीं आता है, आज वो सजावट वाले आए और सजा दिए तो भी काम चला। अगर इतने रंग बिरंग लगाए हैं, एक रंग तो है, एक तो रंग है, अगर इतने रंग बिरंग लगाए, एक रंग, एक ने किसी ने होठ में लाल लगाया और कहा मैं यहां थोड़ा लाल लगा दूं, लेकिन उसी लाल को लगाने के लिए कोई लाल चाहिए। समझ रहे ना? और वो लाल क्या है? वो आप जिनको स्वीकार किए हैं मेरे पति बनेगा, और स्वयं लगाएगा तब पत्नी बनेगी, स्वयं नहीं लगाएगा तो पत्नी नहीं बन सकती। समझ में आई ना? तो कहने का तात्पर्य, चाहे भगवान मिल जाए, चाहे जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए, चाहे समर्थ गुरुजन मिल जाए, चाहे शास्त्र मिल जाए, चाहे सुंदर स्थान परिवेश मिल जाए, जब तक स्वयं स्वीकार नहीं करेंगे तब तक जीवन और जीवन धन नहीं मिलेंगे। स्वयं को स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज जी बनी बनाई बात नहीं है, मैं आप और सबको बिल्कुल प्रत्यक्ष बात बता रहा हूं। स्वामी जी महाराज जी जैसे महापुरुष कितने मिलेंगे? और महाराज जी ने ऐसे उपाय बताया, भगवान आज ही मिल सकते हैं। लिखा ना नहीं लेख, आज ही मिल सकते हैं। साधकों के लिए लिखा है, साधकों के साधन के प्रधान 3 सूत्र, वो भी। और एक आया ना महाराज जी कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का जो क्या लेख, शीर्षक क्या था उसका? कल्याण के 3 सुगम उपाय, मार्ग, ये भी लिखा। एक से एक बढ़कर के उपाय बताए। यदि हम आप देखो, ये कोई प्रवचन की बात नहीं कह रहा हूं, यदि हम अपने आप को पूछे, जो जीवन मिलना चाहिए था, जो जीवन स्वामी जी महाराज हमको देना चाहते हैं, भगवान देना चाहते, और जो जीवन को हम प्राप्त करना चाहते, क्या वो जीवन हमको मिल गया है? बताओ। सुविधा मिलने का नाम जीवन नहीं है, सम्मान मिलने का नाम जीवन नहीं है, प्रतिष्ठा प्रशंसा होने का नाम जीवन नहीं है। हम कहते हमको हमारी सुविधा हो गई, हमको सुख मिला, हमारा सम्मान हो गया, ये बड़ी कृपा हो गई। वास्तव में महाराज, कृपा कभी भी संसार के सुख सुविधा वस्तुओं को प्रदान नहीं करती, ये तो दया का फल है। कृपा केवल भगवत सन्मुख कराती है, कृपा भगवत ये संसार से विमुख कराती है और भगवत सन्मुख कराती है, वो है कृपा। मनचाही होने का नाम कृपा नहीं है।
मेरी मनचाही हो गई तो भगवान की बड़ी कृपा है, मेरी मन की विरुद्ध हो गई तो कृपा नहीं है, एक कसौटी नहीं है। ध्यान देना, ध्यान देना इसी बात का। यदि महाराज मैं आप लोगों के लिए नहीं कहता हूं, मैं आप लोगों के सामने में अपने आप को कहता हूं। कई बार पूछता हूं, क्या तुझे तेरा जीवन मिला? जब तक जीवन नहीं है तो जीवन धन किसको मिलेंगे? क्या शरीर को ईश्वर मिलेगा? क्या शरीर को शांति मिलेगी? क्या शरीर की मुक्ति होगी? क्या शरीर को भक्ति मिलेगी? बताओ। हाँ, मां बता रहे स्वयं को। तो जब स्वयं को मिलेगी, स्वयं की मुक्ति होगी, स्वयं को शांति मिलेगी, स्वयं को ईश्वर मिलेंगे। अभी तक स्वयं मिला हमको? हमने स्वयं को भूल गए। ध्यान देना, हम स्वयं को भूल गए और कह दिया मैं संसारी हूं, मैं गृहस्थ हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं धनी हूं। हमने स्वयं को भूला, शरीर को अपना। अच्छा बताओ, जब महाराज जी ने कल्याण की कितने सुगम उपाय बताए, एक से एक अजी करण निरपेक्ष साधना बताए, वासुदेव सर्वम की बात बताए, बताओ, कर्मयोग की बात बताए, ज्ञान योग की बात बताए, भक्ति योग की बात बताए। सबका उद्देश्य क्या है? सबका लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य अब दूर नहीं है। हम किताब पढ़ते हैं, लक्ष्य अब दूर नहीं है, लक्ष्य नजदीक है, यहां है, अभी है, हम जहां हैं ईश्वर में। तो जीवन में यदि कहते जीवन यहां, तो क्यों नहीं मिल रहे? इसमें कमी किसकी है? क्या महापुरुषों की कमी है? क्या शास्त्रों की कमी है? हैं? तो लगन क्यों नहीं होती? फिर लगन की जो कमी कहते, लगन मतलब फिर लगन कहां है अभी? यदि लगन की कमी है तो लगन कहां है? किसको प्राप्त करना चाहते हैं? हम तो कह देते, अगर मुझे पता चलेगा मेरी बीमारी इसी कारण से, क्या मैं उसी चीज को सेवन करूंगा? यदि मुझे पता चलेगा मैं समय पे नहीं पहुंचा हूं, मेरी ट्रेन छूट गई, तो क्या अगली बार जब कभी जाऊंगा तो ऐसी भूल करूंगा? यदि मुझे पता है तो लगन की कमी के कारण से मैं अनसक्सेस हो रहा हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे जीवन नहीं मिल रहे, तो फिर अगर मुझे जानकारी हो गई तो क्या लगन को मैं बढ़ाऊंगा नहीं? लगन को छोड़ दूंगा? महाराज जी ये जो बात कर रहा हूं ना, ये केवल साधकों के लिए है। ये केवल साधकों के लिए मेरी बात वो ही समझ पाएगा। अगर और कोई उद्देश्य लक्ष्य को लेकर आए हैं तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं लगेगा, क्या बेकार बकवास करता है, हैं? लगन मतलब आप चाहते किसको? आपको आप लगन कैसे होगी? मैं रसगुल्ला खाना चाहता हूं तो रसगुल्ला खाने की मेरी इच्छा, एक तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई, मुझे रसगुल्ला ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कन्हैया कई बार कहता, मां मुझे खिलौना चाहिए, चंदा खिलौना चाहिए, अरे बेटा ये ले ले, वो ले ले, ना 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 मुझे वही चाहिए, और कुछ भी नहीं सुहाए, केवल एक तू ही भावे, ये है लगन। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कुछ भाता नहीं है, सुहाता नहीं है, ये है लगन। ये लगन कहे तो दृढ़ता कहे दो, दृढ़ यही है पाने की। मेरे अंदर में दृढ़ विचार है, दृढ़ भाव है, दृढ़ भाव विचार होने से मेरी दृष्टि जाएगी। लगन जो कहे तो लगन क्या है? लगन मतलब मैं चाहता हूं, मेरी लगन है, मेरी दृष्टि है, मेरी भावना है, एक दृष्टि, एक विचार, एक भावना, शब्द में कुछ नहीं है। अरे भैया भाषा क्या है? भाव को व्यक्त करने का भाषा एक माध्यम है। मैं अंग्रेजी में बोलूंगा,
हिंदी में बोलूंगा, मारवाड़ी में बोलूंगा, बंगाली में बोलूंगा। मेरी भावना को व्यक्त करने का भाषा एक माध्यम है, और कुछ भी नहीं बोलूंगा तो भी भाव को आप समझ पाओगे। मां और बेटा जो भाषा नहीं जानते, छोटा बच्चा भाषा नहीं जानता, लेकिन किससे कैसे समझता है? वो भाषा से नहीं समझता, भाव से समझता है। छोटा बच्चा कैसे समझता है? भाव से समझता है। समझ रहे ना? भगवान भाषा नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। आपकी भाषा को नहीं देखते। तो मेरा कहने का देखो, मूल विषय पर ध्यान दो, विषयांतर मत करना, मूल विषय को ध्यान देना। आप जो मूल है, अभी जो लगन कहते, मैं अभी विचार करो, आप और हम वास्तव में किसको चाहते हैं? मैं कई बार अपने आप से पूछता हूं। एक सच्ची बात बताऊं, आप ध्यान देना। प्रत्येक साधक अपने जीवन को निरीक्षण करना। हम अपने जीवन में प्रथम स्थान किसको दिए हैं? ऐसे नहीं बोलना, खुद को पूछो, बोलना मत, एनालिसिस करो। मैंने मेरे जीवन में प्रथम स्थान किसको दे रखा है? बातों से शांति नहीं मिलेगी, बातों से तो तालियां बजेगी। समझ रहे ना? बातों से तालियां बजती है, शांति नहीं मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा, लक्ष्य नहीं मिलेगा। मेरे जीवन में प्रथम स्थान किसका है? कोई एक बता दो। सत्य का है या असत्य का है? विचार करो ना। जीवन में हमको कितना वर्ष हो गया सत्संग सुनना? हमने महाराज जी का दर्शन किया, केयों ने भाई जी के दर्शन किए, केयों ने सेठ जी का दर्शन किया, हमने महापुरुषों का दर्शन किया। महाराज जी जाने के बाद में 20 साल व्यतीत हो गया। समझ रहे ना? और वही सत्संग पंडाल है और वही स्थान है। महाराज जी की समय में हम सुनते थे, अभी भी सुन रहे हैं। मेरा कहना है, कब तक सुनते रहेंगे? कब तक सुनाते रहेंगे? और जीवन कब मिलेगा? देखो, अन्यथा नहीं लेना, मैं क्षमा चाहता हूं। गीता भवन आने का उद्देश्य क्या है? देखो, मैं साधकों के लिए कहता हूं, जो दूसरी कारण से आते मना नहीं है। गीता भवन आने का उद्देश्य, सेठ जी का लक्ष्य क्या है, महाराज जी का लक्ष्य क्या है? मानव मात्र का कल्याण हो। ये कल्याण का पाठशाला है, ये कल्याण का पाठशाला है, ये कल्याण का केंद्र है। ये द्वंद्व निवृत्ति समाधान केंद्र है। समझ रहे ना? जो उलझन है, द्वंद्व है, इसका समाधान सत्संग में होता है। ये केंद्र है। और हमारे उद्देश्य यदि रहेगा, गर्मी की छुट्टियां हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं, चलो 2 महीना के लिए तो 15 दिन 20 दिन छुट्टी मिलती है, चलो चलते हैं, थोड़ा सा घूमनेंगे फिरेंगे, चलो ठीक है। मां बाप के समय बच्चे घूमने फिरने के उद्देश्य से आए तो कोई गलती नहीं है। सेठ जी जब मां के साथ में जाते थे गुरु अपने मंगलनाथ जी महाराज जी के वहां, तो जाकर बेरी जो बोर कहते ना वो खाते थे।
बच्चे जाए के बोर खाना, खेलना कूदना, वो इनका एंजॉयमेंट करना, वो इतना पर्याप्त उनके लिए है। लेकिन हम आते तो क्यों आते हैं? यदि हम सुख सुविधा को लेकर के आएंगे, हमको सुख सुविधा मिलेगी, हमको यहां पर अच्छा लगेगा, क्या इसके लिए? चलो यहां तो कुछ दिन के लिए आते हैं, फिर बाकी समय तो हम जहां रहने वहां अपने निवास स्थान में रहते। लेकिन जीवन का उद्देश्य जो हमने प्रथम स्थान किसको दिया? आप कहोगे महाराज ये स्वभाव ऐसा है ना, मन नहीं मानता है, स्वभाव ऐसे बार बार उसमें चला जाता है। स्वभाव क्या एक साथ में परिवर्तन हो जाएगा? क्या हम प्रथम स्थान भगवान को प्राप्त एक साथ दे सकते? एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। जो माता बहनों का विवाह हुआ है, जहां जन्म ली लड़की, पली पोसी बड़े हुई, लगभग 20 साल 25 साल, आजकल तो 28-30 साल, पली पोसी पढ़ी लिखी वहीं पर बड़ी हुई, तो 25 साल तक उस लड़की का संबंध किसके साथ में था? पहला संबंध मां के साथ में, फिर पिता, भाई बहन, फिर कॉलेज स्कूल में दोस्त सहेलियां, फिर बाद में जान पहचाने में। इतने संबंध होने के बाद में जब वो लड़की का विवाह करने की तय किया गया, सगाई हुई, और सगाई होने के बाद में जब विवाह में सिंदूरदान माल्यार्पण कर दिया गया, तो जो 50-60 व्यक्ति के साथ में संबंध था, और जो व्यक्ति के साथ में, लड़के के साथ में बिल्कुल संबंध नहीं था, अननोन पर्सन था, जो संबंध पहला संबंध मां के साथ में था, जीवन का प्रथम संबंध, प्रथम स्थान मां के साथ में था, जैसे विवाह किया वो लड़की का प्रथम स्थान किसने लिया? आप लोग बताओ। हैं? पति ने ले लिया, आपने प्रथम स्थान देने अपने आप ले लिया। आपने प्रथम स्थान दिया, जे मेरे पति मेरे जीवन का प्रथम हैं, मेरे जीवन का प्रथम। अच्छा, जिन्होंने प्रथम स्थान दिया, अच्छा आप तो सत्संग किए हैं, कहीं भील जाति के हो, शबर जाति के हो, आदिवासी, कोई जंगल में रहने वाले हो, जो कुछ जानते नहीं हो, जो पढ़ी लिखी माताएं नहीं है, लड़कियां नहीं है, वो भी विवाह करती है, और उन्होंने भी पति स्वीकार करती, उन्होंने भी पति रूप में स्वीकार किया। तो उन्होंने कौन सी गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, कौन सी सत्संग किया है, कौन से से मिला है? विचार करो। तो इतने संबंध होते हुए भी उन्होंने प्रथम स्थान पति को दिया। जब पति को उन्होंने प्रथम स्थान दिया, तो स्वाभाविक मन पति की ओर को खिंचा। पति जीवन, मेरे जीवन में पति। आज मां का स्थान, पिता का स्थान, भाई बहन का स्थान पहले प्रथम होते हुए भी वो स्थान दूसरे तीसरे नंबर में हो गया, और प्रथम स्थान पति लिया। इस एक उदाहरण। इसी प्रकार जो भगवत प्राप्ति चाहते हैं, क्या इस प्रकार लड़की की तरह, पतिव्रता नारी की तरह हमारे जीवन में हमारा इष्ट देव का स्थान एक नंबर में है? महाराज ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, थ्योरी नहीं है। क्या हमारे जीवन में हमारा इष्ट देव, आराध्य देव का स्थान एक नंबर में है? बुद्धि काम नहीं करेगी महाराज। गीता याद है, जहां से पूछोगे बता दूंगा। रामचरितमानस कंठस्थ है, प्रवचन दे दूंगा। ये कोई काम आने वाले नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा दिला देंगे, तालियां ये मिलेगी, जीवन नहीं मिलेगा। मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, लेकिन मैंने जीवन में प्रथम स्थान दे रखा है। मेरे जीवन में मैंने स्वीकार करूंगा तो पति बनेंगे, मैंने स्वीकार करूंगा तो ईश्वर मिलेंगे। यदि महाराज, मैं कई बार सच बताऊं,
आपको बताऊं, महाराज जी ने क्या हमारा कल्याण नहीं चाह रहे? चाह रहे ना नहीं चाह रहे? चाहते हैं ना, तो कल्याण क्यों नहीं हुआ? अभी तक कल्याण क्यों नहीं हुआ? कल्याण का अर्थ क्या है? मर जाना? कल्याण की क्या सुख सुविधा? कल्याण का अर्थ है एक परिवर्तनशील संसार का असर दिल पे नहीं पड़े, सुख का दुख का प्रभाव नहीं पड़े, ये है कल्याण। समझ रहे ना? कल्याण क्या है? बढ़िया भोजन मिलना कल्याण। अब समझो इस बात को, संसार का प्रभाव जब तक पड़ रहा है तो कल्याण कैसे? अभी तक पड़ रहा है, राजी नाराज हो रहे, किसी ने सम्मान कर लिया तो फूल गए, किसी ने असम्मान कर लिया तो सूख गए। ये हमारा जीवन है। क्षमा करना, आपको मैं इसीलिए कहता हूं, कई बार दृष्टि साधकों की देखो, साधन अभी हाथ नहीं लगा है, दुख होता है मुझे। और कोई सत्संगी हो तो कोई बात नहीं है महाराज, कोई प्रवचन देने के लिए नहीं आया हूं, मुझे प्रवचन देना आता ही नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूं। आज ही सुबह बताया था, एक करने का वेग होता है, एक नहीं करने का वेग होता है। महाराज जी आज बताऊं, आज मेरे सामने में क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं कहता हूं महाराज मैं आपका हूं, बस आपकी लाज नहीं जाए, परीक्षा में मैं फेल नहीं हूं, मैं ये कोशिश रखता हूं। कितना भी क्वेश्चन हार्ड आए इसको सॉल्व करूंगा, भगूंगा नहीं। लाइफ इज ए क्वेश्चन पेपर, सॉल्व इट, सॉल्व करो। और सॉल्व कैसे करेंगे? जब हम चरणस्थ होंगे, हम अंकस्थ होकर रहेंगे, सॉल्व कर सकते। आओ सॉल्व करो, समाधान करो। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए, कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए, महाराज यदि हमारे मन की विरोध किया, हम उसके पर नाराज हो जाते हैं। मैं सच बताऊं, कृपा से दृष्टि जाती है, ये मेरे एग्जामिनर है, मेरे परीक्षक है, मेरी परीक्षा ले रहा है। जो जितना पढ़ाई करेगा इतनी तो हार्ड एग्जाम देना पड़ेगा ना। और आप कहेंगे मैं पुरानी सत्संग हूं और मैं आया तो मेरे को इतना समय बाहर बैठना पड़ा, इतना सुविधाएं नहीं मिली और मैंने तिल मिलाया। जयराम जी की, अरे भैया पढ़ाई किए तो यहां पर सत्संग में वो सेंटर पढ़ा यहां है, और सेंटर पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर आया तो फिर इसको सॉल्व करो। उस समय सॉल्व करो ना भैया। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता जी के श्लोक तो बोलते हैं। दुखेसु न उद्विग्न मना, सुखेसु विगत स्प्रिय। कितने कितने श्लोक बोलते हैं। और श्लोक किस समय में? क्या सभा में सुनाने के लिए, क्या सर्टिफिकेट लेने के लिए, क्या जानकारी प्रदर्शन करने के लिए? गीता जीवन होना चाहिए, सत्संग जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में ये प्रभाव को, ये बुलेट प्रूफ है महाराज। गीता का एक एक श्लोक है, ये बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन पावर है। जैसे कोई मानो गोली चलाए और गीता जी, हमारे गीता जी के श्लोक रूपी बुलेट प्रूफ पहने हैं, किसी की गोली लगेगी नहीं। कैसी गोली? महाराज जी ये गोली की अपेक्षा बाक बाण, जो बाणी की गोली चलती है ना, ये गोली तो कोई व्यक्ति सहन कर लेगा बुलेट प्रूफ लगा के, लेकिन बाक बाण को सहन नहीं करेगा, सुइसाइड कर लेता है, डिप्रेशन में आ जाता है। ये बाक बाण, एक गोली इतनी तेज से लगती है, और उसी के लिए गीता जी बुलेट प्रूफ है, बाक बाण को, अपमान को सहन करने के लिए। समझ में आ रही थी मेरी बात? आज हम देखो ना, हमारे जीवन में क्या प्रथम स्थान ईश्वर है? क्या हम केवल ईश्वर को चाहते हैं? फिर कब चाहेंगे? सेठ जी जाने को 40 साल हो गया। 40 ना कितना? सेठ जी 60 साल लगभग हो गया।
भाई जी को लगभग 40-45 साल हो गया, महाराज जी को लगभग 20 साल हो गया, हम किसकी प्रतीक्षा में? कब होगा? महाराज मेरी बात समझो, सिंदूर खुद लगाएंगे तो विवाह होगा, जब तक खुद नहीं लगाए तो बारात बन करके देख सकते हो, लेकिन दुल्हा बन करके बैठ नहीं सकते हो। समझ रहे ना? इसी प्रकार स्वयं स्वीकार करेंगे तब काम बनेगा। दो ही बातें महाराज, लंबी चौड़ी बातें नहीं है। जिनको चाहते हैं उनको स्वीकार करो, और जिन्होंने स्वीकार किया है उनको स्वीकार करो, और जिसको नहीं चाहते हैं उनको अस्वीकार करो, और जिन्होंने अस्वीकार किया है उसको अस्वीकार करो। चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, करना हमको पड़ेगा। मैं तो सच बताऊं महाराज, मैं तो बैठा था ये कृपा से हो जाएगा, मैं तो इसी भरोसा में था हो जाएगा, संतों का संग किया हूं हो जाएगा। क्यों नहीं हुआ? महाराज जी क्यों नहीं कराए? क्या चाहते नहीं है? महाराज जी कहते बेटा सब काम मैं कर दूंगा, सारी व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन जयराम जी की इतना सा काम तुझे करना पड़ेगा। समझ रहे ना? इतने से काम तुझे भोजन कोई करा देगा, लेकिन निगलेगा कौन? गिटेगा कौन? बिना गिटे क्या अंदर चला जाएगा? ये एक महाराज जी कहते हाँ महाराज। भाई स्वयं ज्योति जी के महाराज जी बता रहे ना, इतने से तो काम है, लंबी चौड़ी बात नहीं। हाँ महाराज, हाँ महाराज मतलब स्वीकार करना, और ये जिसको नहीं चाहते उसको अस्वीकार करना। ये स्वयं के द्वारा करेंगे तब काम बनेगा, नहीं तो बातें सीख लेंगे, बातें सिखा लेंगे, और वो हम व्यवस्था को लेकर के और हमने अवस्था को लेकर के और हम सुखी दुखी होते रहेंगे, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। समय हो गया तो क्या निष्कर्ष निकला? कैलाश महाराज सार बात बताओ, क्या निष्कर्ष निकला? हाँ माइक से बताओ, डरने की बात क्या है इसमें? हाँ आराम से बताओ, क्या निष्कर्ष निकला हमको? हैं? हाँ, ना स्वीकार कर पाया, ना अस्वीकार कर पाया, ना पसंद कर पाया, ना नापसंद कर पाया। इतनी सी बात है क्या? तो जीवन में माता जी कब उतरेगा? मुझे जो उतरेगा कब उतरेगा? ये उतरने के लिए तो बैठे हैं। हमारे जीवन में उतर जाए तब तो आ रहे। अगर एक बार गले से नीचे भोजन नहीं उतरता तो क्या दशा होती है? क्या हालत होती? डॉक्टर के पास तुरंत पहुंच जाते अगर गले से भोजन नहीं उतरे। यदि महापुरुषों की बातें नहीं उतरेगी तो क्या उतरेगी? अरे उत्तर, चलो उतरती नहीं, महाराज उतार देते हैं, और उसको तो स्वीकार करें। महाराज ये बात को ध्यान देना। और कब स्वीकार करेंगे? स्वीकार और अस्वीकार, पसंद और नापसंद हम स्वयं को करना पड़ेगा। ये स्वयं को करना पड़ेगा। फिर ये स्वयं तो करते नहीं है, ना अस्वीकार करते, ना स्वीकार करते, ना पसंद करते, ना नापसंद करते, और भरोसे में कृपा से हो जाएगा। ये स्वीकार करना अस्वीकार करना ही कृपा है। जब तक स्वीकार अस्वीकार स्वयं नहीं करेंगे तो कृपा कृपा कहते हुए भी कृपा की अनुभूति नहीं होगी। कब कृपा नहीं महापुरुषों की? आपकी बात यदि आपके बच्चे नहीं माने कि आपको अच्छा लगेगा? बताओ ना। मैं कहूंगा जी मैं बहुत प्रेम करता हूं, मैं बहुत चाहता हूं, लेकिन आपकी बात को नहीं मानता। एक बात तो नहीं मानी आपकी, आपको तो एक बात नहीं मानी। इतना छोटी सी बात, एक साधक कहता मैं तो सब बात करता हूं लेकिन एक बात तो नहीं माना। अरे बात क्या बात? एक तो नहीं मानी मैंने, और तो सब क्या बात तो नहीं मानी, हमको छोटी सी बात तो नहीं मानी,
और सब काम तो किया, ऐसे महापुरुषों की और सब तो हमने सेवा की, लेकिन एक बात नहीं मान रहे। ये कौन सी सेवा हुई? यही तो महापुरुष कहते। कौन सी कहते? मुझे कपड़ा दे दो, मुझे धन दे दो, मुझे सम्मान दे दो। यही कहते इसको तुम अस्वीकार कर, इसको तुम स्वीकार कर, इसको नापसंद कर, इसको। सीधी सी बात, तुम्हारे सार बात बता रहा हूं, जिन्होंने हमको नापसंद किया उसको नापसंद कर ले, जिन्होंने हमको पसंद किया, सब मम प्रिय सब मम पूजाए, उसको तुम पसंद कर। इन्होंने अस्वीकार किया, उसको अस्वीकार कर। उन्होंने स्वीकार किया, उसको स्वीकार कर। इतनी सी बात। चाहे गीता पढ़ के करो, चाहे रामायण पढ़ के करो, चाहे सुंदरकांड करके करो, चाहे सत्संग करके करो, करना हमको है तो कब करेंगे आप सोचो। प्रथम स्थान जब तक नहीं देंगे तब तक बातें बातें में रह जाएगी। लगन की बातें करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे, चौपाई रामचरितमानस की बातें करेंगे, लेकिन जीवन नहीं मिलेगा। आज 2 दृष्टांत दिया, एक डॉक्टर की बात बताया, एक सिंदूर की बात बताया, समझ रहे ना, दृष्टांत के माध्यम से, और एक ये बात बताया। इस बात को ध्यान देना महाराज, स्वयं करेंगे तब काम होगा, नहीं तो समय यूं चला जाएगा, फिर कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ। महाराज जी एक बात बता रहा हूं, आजकल यूथ के जब हमारे जीवन नहीं दिखते ना, यूथ की श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती। मैं सच बता रहा हूं, ये जो हमारे युवाओं की गलती नहीं है, वो दादा दादी को, पिता माता को देखते हैं घर में, वो कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं। वो कहते हम 60 साल के सत्संगी है। एक पर घटना बताऊं, नाम नहीं लूंगा। उन्हें कहे क्या सत्संगी, ये तो लड़ाई नहीं समाप्त होती, क्या सत्संगी है, क्या कहते महाराज जी सेठ जी, अभी तक तो यही पड़े हैं। यूथ की अश्रद्धा हो जाती है उनको देख करके, आचरण को देख करके। मैंने फिर विचार किया, मैंने कहा हमारा जीवन ही बच्चों का, हमारा आचरण ही बच्चों का जीवन बनेगा। जब तक हम आचरण में नहीं लाएंगे, हम बातें करेंगे सत्संग की, लेकिन जीवन जिएंगे संसार की। बातें करते सत्संग की, लेकिन आचरण जीवन हमारे संसारियों से भी और नीचा है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा महाराज? नहीं प्रभाव पड़ेगा। हमारा आचरण, हमारा बच्चों का जीवन बनेगा। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं, ये कोई प्रवचन नहीं है, ये तो मेरी हृदय की वेदना है, पीड़ा है। महाराज जी जो चाहते हैं वही हो जाए, इतनी ही बात है। नारायण नारायण। महाराज कीर्तन थोड़ा सा। राम राम इनको हरे राम। ठीक है ठीक है। हरे
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा गोविंद कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम जय हो, जय हो। राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे जय जय हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हे हरे राम राम हरे 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 राम राम हरे जय जय हरे कृष्ण कृष्ण